हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजमित स्टडी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1G चैप्टर रेशनल नंबर, क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 11 से पहले वाले सारे क्वेश्चन हमने नेक्स्ट पहली वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखें। अगर आपने देख लिया है तो अब इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉस्ट ऑफ दिस मीटर ऑफ क्लॉथ इज दिस, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। कह रहा है इतने मीटर क्लॉथ की है, कॉस्ट इतनी है। अब पूछा कि 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। चलिए लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन 11 है कॉस्ट ऑफ 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल्स टू रेट है कितना दिया है 166 1/4 इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है 1 मीटर की निकालनी है हमें, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ डिवाइड बाय कितने से 1/2। ठीक है, अब कह रहा है जो 1 मीटर की कॉस्ट निकालनी है हमें, क्लॉथ निकालना है, कॉस्ट निकालनी क्लॉथ की, तो उसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1/2 मीटर जो कॉस्ट है ना उसको डिवाइड कर देंगे 1/2 से। तो हमारे पास कितना था, इतनी कॉस्ट हमारे पास ये थी ना 166 1/4 डिवाइडेड 1/3 होल 1/2 इतना था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा 665/4 डिवाइड, ये करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिवाइड है, पहले जैसे हम सॉल्व करते तो वैसे सॉल्व कर लेंगे। 665/4 डिवाइड जगह करेंगे मल्टीप्लाई और ये हमारा चेंज हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा 7 नीचे। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 2 10 6 6, तो हमारे पास आएगा 1330/7/4 ठीक है, अब 28 का डिवाइड करेंगे 1330 से, तो हमारे पास क्या आएगा 47 1/2। ठीक है, ये समझ में आया, डिवाइड करना आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 11 हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये कॉस्ट निकल आई किसकी, 1 मीटर की, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इतनी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ दिस मीटर हैज बीन कट इनटू 26 पीसेस ऑफ ईच लेंथ। कह रहा है इतने मीटर की है लेंथ, उसको काटा गया है 26 पीसों में, 26 पीसों में बराबर लेंथ में। ठीक है, अब वही पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच पीस। अब हर एक पीस की कितना लेंथ होगी, कितनी लेंथ होगी, यही पूछा गया है। अब क्वेश्चन 12 करते हैं, ये भी बहुत इजी है। फिर से इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वीडियो में। लेंथ ऑफ कॉर्ड इतना था, नंबर ऑफ पीसेस 26 है, लेंथ ऑफ ईच पीस, एक पीस की लेंथ निकालनी हमें, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीस। जो लेंथ है ना कॉर्ड की, उसको डिवाइड करते हैं पीसों से, तो हमें एक पीस की लेंथ निकल आएगी। तो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 143/2 मीटर डिवाइड बाय 26 है, 26/1 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 143/2 मीटर डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1/26 आया इक्वल्स टू, अभी ऊपर मल्टीप्लाई करा दो 143/26 से करेंगे 52। अब 52 का डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आएगा 3/4 मीटर। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इसका क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ रूम इज दिस मीटर स्क्वायर, इफ द ब्रेथ इज दिस मीटर, व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इट्स लेंथ। लेंथ पूछी है हमें, मीटर स्क्वायर रूम का दिया हुआ है, एरिया दिया है
और ब्रेथ दिया, हमें लेंथ निकालनी है। चलो इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे करके देखते हैं। 30 नंबर है, ठीक है। अब लिखते हैं एरिया ऑफ रूम कितना है हमारा 65 1/4 मीटर स्क्वायर। अब ब्रेथ दी हुई है, ब्रेथ ऑफ रूम इक्वल्स टू 5 होल 7/16 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है, लेंथ ऑफ रूम एरिया ऑफ रूम, जो एरिया है रूम की उसको डिवाइड कर देंगे क्या, ब्रेथ ऑफ रूम से। ब्रेथ ऑफ रूम, ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रहा है। 65 1/4 मीटर स्क्वायर है, डिवाइड बाय कितना था, ये ब्रेथ थी हमारी 7/16 मीटर, ये है। सिंपल क्या करेंगे हम, 261/4 मीटर स्क्वायर इक्वल्स डिवाइड बाय 87 16 है हमारा अपॉन 16 मीटर, डिवाइड है। अब क्या करना है, सिंपल सा हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अब मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो लिख देंगे वही 261/4 मीटर स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होता है, चेंज हो जाता है 16/87, ये हुआ, ठीक है, मीटर है। अब इसको हटा देते हैं, अब इसको रखते हैं, तो हमारे पास क्या आया, ये हुआ। अब क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो 261 × 16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4176/87 × 4 करेंगे तो आएगा 348 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 12 मीटर आंसर। यही हो जाएगी लेंथ ऑफ रूम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज दिस, इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज दिस फाइंड द अदर। दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट का ये है, ठीक है। अब एक दिया है और दूसरा हमें फाइंड करना है। चलो इसको भी करके देखते हैं। 14, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन कितना है हमारे पास, 9 होल 3/5, और फर्स्ट का क्या है, इक्वल्स टू 9 होल 3/7, यही था हमारे पास 9 3/7 3/5, ठीक है। अब सेकंड हमें निकालना है तो लिखेंगे सेकंड फ्रैक्शन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन डिवाइड बाय फर्स्ट फ्रैक्शन। इतना आएगा। अब सॉल्व कर देंगे बिल्कुल। प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन का कितना था हमारा 9 3/5 डिवाइड बाई फर्स्ट का क्या था 9 होल 3/7, ये था। सिंपल है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 48/5 डिवाइडेड बाई 66/7। अब हमें क्या करना है कि अब इसको चेंज करना है, डिवाइड से मल्टीप्लाई। 48/5 मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें पता है ये चेंज होता है, 7 ऊपर आएगा 66 नीचे आएगा। 7 मल्टीप्लाई कराएंगे 48 से तो हमारे पास कितना आएगा 336/66
6 का कराएंगे तो 66 का कराएंगे 330। अब इसको काट देंगे तो काटने पे हमारे पास आ जाएगा 56/55। अब जब इसका डिवाइड करेंगे तो 1/55 आंसर। यही होगा सेकंड का फ्रैक्शन। लिख देते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15। इन अ स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज। एक स्कूल में इतने सिर्फ बॉयज़ हैं, इतना मतलब टोटल स्टूडेंट में से इतने बॉय हैं 5/8। ठीक है। इफ़ देयर आर 240 गर्ल्स, उसमें 240 गर्ल्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉय इन द स्कूल। अब कितने बॉय हैं ये फाइंड करना है स्कूल में। चलिए इसको भी करते हैं। 15 फ्रैक्शन ऑफ बॉय लिखते हैं इक्वल्स टू 5/8। ठीक है। सेम फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स, कितने हैं हमारे पास, जो भी होंगे उसके मतलब इतने बॉय हैं टोटल में से, गर्ल्स निकालेंगे तो 1 से माइनस कर देंगे सी को। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने बॉय हैं। ठीक है। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट में जब इतने बॉय को हटा देंगे तो बॉय के बाद क्या गर्ल ही तो होंगी ना बाकी की, तो गर्ल्स हो गए। नंबर ऑफ गर्ल्स लिख लो, नंबर्स ऑफ गर्ल्स। ठीक है। अब नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है, बॉय फाइंड करना है ना हमें, तो पहले नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट इक्वल्स इनटू 3/8। ये किया हमने, है ना। जब टोटल नंबर्स ऑफ गर्ल्स निकाल ली हमने तो हम क्या करेंगे, कितनी है हमारे पास 240 है, लिख दिया। कुल टोटल स्टूडेंट पता है हमें, नहीं पता है तो उसको पहले फाइंड करेंगे इंटू 3/8। 3/8 है ना। अब ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 240 डिवाइड बाई 3/8 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ लिख दो, टोटल स्टूडेंट। ठीक है। डिवाइड है, सिंपल है। जब डिवाइड है तो इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 240 इंटू 8/3 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो सकता है ना, 3 8 24, 8 8 64, 640 आ गया। यहाँ पास टोटल स्टूडेंट आ गए हमारे पास, कितने थे 640 टोटल स्टूडेंट। अब क्या फाइंड करेंगे हम, जब हमें टोटल स्टूडेंट मिल गए हैं, ठीक है, तो हम करेंगे अब टोटल स्टूडेंट 640। अब निकालेंगे नंबर्स ऑफ बॉय। क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट माइनस गर्ल्स कर देंगे, नंबर ऑफ क्या बॉयज है, टोटल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम कितना करेंगे, 640 माइनस गर्ल्स कितनी थी हमारे पास 240। ठीक है। टोटल बॉयज़ कितने हुए 400। ये हमारा आंसर है। नंबर ऑफ बॉयज़ हमें आ गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट, हाउ मैनी पेज आर देयर इन द बुक। अब कह रहा है कि कितने पेजेस उसमें बचे हुए थे बुक में। ठीक है। पर टोटल पेजेस, कितने पेजेस उसमें थे बुक में। ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 16 अब लिख लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ बुक्स, फ्रैक्शन ऑफ रीड। क्या रीड किए थे ना हमारे पास,
रीड था 7/9। ठीक है, अब कह रहा है कितने बचे थे लेफ्ट, कितने बचे थे हमारे पास, जितने भी बचे थे तो इसी से बचे होंगे ना, तो 1 से माइनस कर देंगे। 1 माइनस 7/9 माइनस करने पे हमारे पाएगा 2/9 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेके करना तो आता ही होगा। अब पेजेस कितने बचे, कितने थे, 40 थे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पेज लेफ्ट इक्वल्स टू 2/9 है ना, इनटू टोटल पेज। फोर्टी इक्वल्स टू 2/9 इंटू टोटल पेज। अब टोटल पेज है ना, अब ये है तो अब ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सिंपल है। तो लिख दो 40 डिवाइड बाई 2/9 इक्वल्स टू टोटल पेज। हम इसको इस तरफ लिख दे, इधर कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल पेज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 2/9। अब डिवाइड है, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 9 ऊपर चला जाएगा, 2 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर देंगे, 20 से चला जाएगा, फिर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे 180, आंसर टोटल पेज आ गया 180। अब फिर से देखते हैं क्या किया हमने इसमें, इतने इसने रीड कर लिए थे, रीड करने के बाद कितने पेज बचे होंगे उसे कह रहे हैं 1 से हमने माइनस करा दिया। ठीक है, वो भी हमारा फ्रैक्शन में आया। अब टोटल पेज लेफ्ट जो थे ना वो हमारे पास गिवन था, तो हमने क्या किया, पेज लेफ्ट इक्वल्स टू दिस इनटू टोटल पेज, फिर हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और 17 पढ़ते हैं आप। रीता हैड दिस रुपीज, शी स्पेंट दिस ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक्स एंड दिस ऑफ रिमेनिंग ऑन स्टेशनरी आइटम, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। कह रहा है उसके पास इतने रुपए थे, रीता के पास, उसने इतने रुपए उसने खर्च कर दिए नोटबुक्स में, और इतना पार्ट उसने रुपए का खर्च कर दिया है किसमें, स्टेशनरी आइटम में। ठीक है, अब कह रहा है उसके बाद कितने रुपए बचे हुए हैं, तो सॉल्व करते हैं 17। फिर सेम ऐसे ही करेंगे बिल्कुल, पहले लिखते हैं कितना उसके पास अमाउंट टोटल था, तो टोटल अमाउंट मतलब मनी कितना था उसके बाद 300। ठीक है, फ्रैक्शन स्पेंड कितना खर्च किया उसने ऑन नोटबुक में, 1/3, मतलब अपने टोटल मनी से इसने इतना मनी उसने खर्च कर दिया था। ठीक है, यही तो कहा है उसने कि कुछ एक्चुअल रुपए तो बताया नहीं कि कितने किए, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। चलो अब लिखते हैं अमाउंट स्पेंट ऑन नोटबुक। अब एक्चुअल रुपए निकालते हैं कितने उसने नोटबुक में खर्च किए हैं, तो 1/3 इंटू 300। ठीक है, कितना आएगा, 100 आ जाएगा। 100 रुपीज़ उसने नोटबुक में खर्च कर दिया है। अब निकालेंगे उसके पास रुपए कितने बचे, खर्च करने के बाद रुपए उसने कितने बचे। ठीक है, उसी के बाद जितने रुपए बचे होंगे उसी से दूसरा अमाउंट खरीद पाएंगे ना, इसलिए लिखेंगे अमाउंट लेफ्ट कितना होगा, 300 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 200 रुपये। ठीक है, पहले 300 थे, 300 से उसने खर्च कर दिए, तब कुछ खर्च किए तभी तो ये बुक ले पाए हैं। और उसने कितना खर्च किया ये हमने निकाला कि उसने 100 रुपये खर्च कर दिए थे नोटबुक्स में। ठीक है, अब कह रहा है कि उसने फिर से दोबारा स्टेशनरी सामान लिया उसने कुछ,
तो उसमें भी उसने कुछ रुपए खर्च किए हैं, तो उसने रुपए किससे खर्च किए होंगे? 300 से खर्च नहीं किए होंगे, क्योंकि 300 एक बार खर्च कर दिए हम। उसको खर्च करने के बाद जितने रुपए बचे हैं वो कितने हैं? 200। अब 200 में से उसने दूसरा सामान लिया हुआ है, चलो लिखते हैं। उसने स्टेशनरी में कितना किया था? उसने किया था 1/4 कर दिया था, जितना अमाउंट बचा था नोटबुक लेने के बाद। ठीक है, अब अमाउंट स्पेंड किया है ऑन कितना कर दिया उसने? 1/4 किया था ना, 1/4 ऑफ 200, तो 4 का कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 50। टोटल उसने कितना किया? 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपीज़ खर्च कर दिए उसने स्टेशनरी में। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो टोटल अमाउंट था ना उसका, जितना उसने टोटल स्पेंड किए हैं वो लिख लेंगे। किसमें किसमें खर्च किए थे? 100 + 50, 100 + 50 कितना आ गया? 150 आ गया रुपीज़। इतने उसने टोटल खर्च किए हैं। अब मनी उसके पास कितनी बची है? 300 थे, सब खर्च करने के बाद कितनी बची उसके पास वो निकालेंगे। मनी लेफ्ट 300 - 150, तो कितना आया? 150 आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अमित अर्न दिस पर मंथ। अमित इतना कमाता है हर महीने। ही स्पेंड 1/4 पार्ट इसका अपनी अमाउंट का उसने खर्च किए हैं फूड पे। ठीक है, 3/10 ऑफ रिमेनिंग, खर्च करने के बाद, इतना खर्च करने के बाद जितना रुपए बचे अब उससे उसने रिमेनिंग से क्या किया? हाउस रेंट पे दे दिया। फिर उसके बाद जो खर्च होने के बचे हैं उसके बाद क्या किया? एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के पढ़ाई में खर्च कर दिए। फिर कह रहा है कि हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विथ हिम। उसके बाद कितने रुपए फिर बचे? इसको सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही है 17 की तरह। ठीक है, करते हैं 18 टोटल अर्निंग मनी। अर्निंग हुई ना, कितना था? 32,000। फिर क्या अमाउंट स्पेंड किया उसने? ऑन फूड किसमें किए थे? ऑन फूड कितना था? 1/4 कितने से? 3200 से, सॉरी 1000 से। कैंसिल कर दो उसे, मतलब काट दो, तो 8000 आ गया। ठीक है, अमाउंट लेफ्ट 32,000 इंटू 8000 माइनस कर दो, 24,000 आ जाएगा। ठीक है, इतना खर्च किया। अब इसके बाद ये 24,000 से अब वो अपने हाउस के रेंट में खर्च करेगा। ठीक है, अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट इक्वल्स टू, कितना पार्ट इसका खर्च किया था? 3/10 खर्च किया ना 24 का, 24,000 का कैंसिल कर दो, जैसे मल्टीप्लाई कर दो, 7200 आ जाएगा। अब क्या रहा? 7200 उसने खर्च कर दिया। अब 7200 को कितने से माइनस कराएंगे? 24,000 से। 24,000 से माइनस करा देंगे। अमाउंट लेफ्ट कितना है? 24,000 माइनस 7200, कितना बचेगा उसके पास? 16,800 बचा उसके पास। अब इस अमाउंट से उसने खर्च कर दिए अपने बच्चों के एजुकेशन पे। अमाउंट
एजुकेशन में खर्च कर दिए हैं कितना, 5/21 पार्ट ऑफ 16,800 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4,000। तो टोटल कितना खर्च किया उसने, 4,000 रुपये उसमें खर्च कर दिया। अब हम निकालेंगे कि अमाउंट लेफ्ट, उसके बाद कितना अमाउंट बचा। ठीक है, अमाउंट तो हमारे पास आया 6,000। उसके पास था ना, इतना था ना पहले, 16,800 माइनस कर दो 4,000 से, तो उसके बाद टोटल अमाउंट कितना बचा, 12,800। इतना बचा ना उसके पास, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 18 हो गया। क्वेश्चन 19 करते हैं हम। 19 क्या कह रहा है, इफ दिस ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इफ दिस बाय 44 फाइंड द नंबर। इसको भी चलो सॉल्व करते हैं। 19 नंबर, इसमें लेट्स करेंगे, लेट द नंबर 19, लेट द नंबर बी एक्स। एक्स लेट किया, 3/5 था हमारा ऑफ अ नंबर जो एक्सीड हो रहा है किसे, नंबर से, ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3/5 एक्स हो जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 3/x कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है 2/7 ऑफ एक्स, ये भी हो रहा है, इसको करेंगे 2/7 ऑफ एक्स, 2/7x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, 3/5 अपॉन एक्स, 3/5x माइनस 2/7x इक्वल्स टू 44 बता रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही नहीं कहा है। एलसीएम लेंगे, 35 आएगा, 21 आएगा, डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, फिर से डिवाइड, इस 7 का डिवाइड इससे, फिर ऊपर मल्टीप्लाई 10x इक्वल्स टू 44। ठीक है, अब क्या करना है, 11/11x अपॉन 35 इक्वल्स टू 44। मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 44 डिवाइडेड बाई 11/35। अब डिवाइड से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 35 ऊपर 11 नीचे, 11 से कट जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 35 4 जा, हमारे पास आएगा 140 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एट अ क्रिकेट टेस्ट मैच दिस ऑफ अ स्पेक्टेटर वर इन अ कवर्ड प्लेस while this were in open, find the total number of spectators। क्वेश्चन 20 सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन ऑफ कवर इक्वल्स टू 2/7 दिया हुआ है। ठीक है, अब फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट कितना है, 1 माइनस 2/7 इक्वल्स टू, करेंगे तो 5/7 आ जाएगा। ठीक है ना, 1 कर दो, एलसीएम ले लो, 7, 7 माइनस 5 तो 5/7 आ जा रहा है। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स कितने थे, 15,000, 15,000। ठीक है, फिर से लिखते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्टेटर इज ओपन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इंटू 5/7। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल है, बताइए हमें क्या करना है। जितना भी गिवन है हमारे पास, ये कितना गिवन है, 15,000 था, लिख लिया, इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर
हमें तो पता ही नहीं है। नहीं पता है ना, यही तो हमें फाइंड करना है। तो लिख लो इसको, इंटू 5/7। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में इस तरफ आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो लिखेंगे 15,000 डिवाइड बाई 5/7 कर दिया। और डिवाइड से हटाएंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करा देंगे अब इसका, 7/5, 5 3 जा 15, 3000 और आ गया क्या 21,000 आंसर है ये, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।